ऊना माता श्री चिंतपूर्णी दरबार का 3D मॉडल बनकर तैयार, निफ्ट के सहयोग से किया डिजाइन। माता श्री चिंतपूर्णी जी मंदिर के वास्तविक स्वरूप का 3D मॉडल बनकर तैयार हो गया है। मंदिर न्यास चिंतपूर्णी में इसे निफ्ट कांगड़ा के सहयोग से डिजाइन करवाया गया। वीरवार को सैंपल के तौर पर उपायुक्त ऊना राघव शर्मा की ओर से मंदिर लिफ्ट के पास इसे दिखाया गया। इस दौरान मंदिर के अन्य पुजारियों ने भी इस मॉडल को देखा। 3D मॉडल में मंदिर की गर्भगृह और माता रानी के पिंडी रूप को दर्शाया गया। हालांकि उपायुक्त ऊना ने इस डिजाइन को और बेहतर बनाने के आदेश दिए हैं। हिमाचल में प्रति व्यक्ति हर रोज मिलेगा 75 लीटर पानी, सरकार ने फील्ड अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति को प्रतिदिन 75 लीटर पानी मिलेगा। जल शक्ति विभाग योजना को सिरे चढ़ाने का प्रारूप तैयार कर रहा है। इसको लेकर फील्ड अधिकारियों से रिपोर्ट और सुझाव मांगे गए हैं। अभी कुछ शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन पानी की सप्लाई दी जा रही है। सरकार ने हिमाचल के सभी पेयजल स्रोतों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हिमाचल में अन्य पानी की स्कीमें बनाए जाने और पानी की लीकेज रोकने को लेकर संबंधित फील्ड अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। हिमकेयर स्वास्थ्य कार्ड से नहीं हो पा रहे आंखों के ऑपरेशन, पड़ रही तारीख पे तारीख। हिमकेयर कार्ड धारकों को नेत्र लेंस नहीं मिलने के कारण ऑपरेशन बंद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जो कंपनी अस्पतालों में लेंस उपलब्ध करवाती है, प्रदेश सरकार ने कंपनी को लेंस का भुगतान नहीं किया है, जिसके बाद अब कंपनी ने लेंस की आपूर्ति अस्पतालों में बंद कर दी है। इसके चलते अस्पतालों में हिमकेयर कार्ड वालों के आंखों के ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। अगर मरीज को बिना कार्ड ऑपरेशन करवाना हो तो डॉक्टर उसे 6,000 रुपये का लेंस खरीदने की बात कह रहे हैं या फिर आगे की तारीख दे रही हैं। गौर रहे कि राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार ने हिमकेयर और केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना चलाई है, लेकिन प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना का नेत्र रोगियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आईजीएमसी का अध्ययन, धूप नहीं मिलने से शिमला के बच्चों में विटामिन डी की कमी, हड्डियों के विकास पर असर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बच्चों को धूप का एक्सपोजर नहीं मिलने से विटामिन डी की भारी कमी है। आईजीएमसी शिमला की ओर से इस संबंध में किया गया एक अध्ययन चौंकाने वाला है। 6ठी से 12वीं कक्षा तक के 300 बच्चों पर के अध्ययन से ये बात सामने आई है कि यहाँ पर केवल 4 बच्चों में ही विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में थी। कॉलेजों में कल लगेगी पहली मेरिट लिस्ट। 18 जुलाई से शुरू होगा नया सत्र। हिमाचल प्रदेश के डिग्री और संस्कृत कॉलेजों में शनिवार को पहली मेरिट सूची जारी होगी। शिमला और मंडी विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री व संस्कृत कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दाखिलों की एक साथ प्रक्रिया शुरू होगी। 30 जून से कॉलेजों में दाखिलों की प्रक्रिया शुरू हुई है। 8 जुलाई तक कॉलेजों में दाखिले होंगे। इसी दिन शाम 5 बजे पहली मेरिट सूची जारी होगी। 10 से 12 जुलाई तक फीस जमा होगी। 12 जुलाई को दूसरी मेरिट सूची जारी होगी। 13 और 14 जुलाई को फीस जमा करवाई जा सकेगी। 18 जुलाई से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। अगले साल 1 अप्रैल से 23 मई तक वार्षिक परीक्षाएं ली जाएंगी। बेटी को पीटने का अफसोस हुआ तो महिला ने खा लिया सल्फास, रास्ते में तोड़ा दम। बेटी को पीटने का अफसोस हुआ तो महिला ने जहर खा लिया। महिला को उपचार के लिए टांडा अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। भराड़ी थाना के तहत पंचायत मरहाना के गांव बपियाड़ में ये घटना घटी। बपियाड़ गांव के चंद्रेश कुमारी ने बुधवार को अपने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। सिरमौर टमाटर के बाद लहसुन के दामों में उछाल, 120 तक पहुंचे दाम। टमाटर के बाद अब लहसुन के दामों में भी उछाल आ गया। भाई राज्यों में बारिश और फसल में कमी के चलते अब हिमाचल प्रदेश के लहसुन के देश के सबसे बड़ी लहसुन मंडी तमिलनाडु में मांग बढ़ने लगी है। ट्रिपल ए ग्रेड यानी सुपर लहसुन के किसानों से 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद हो रही है। वीरवार को नौरादार और सोलन से ट्रक लोड होकर तमिलनाडु के लिए निकले। हिमाचल बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा बोले, तिब्बत के लिए गलत व्यवहार पर भी चीन के नेतृत्व पर नहीं आता गुस्सा। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत के प्रति गलत व्यवहार के बावजूद उन्हें कभी भी चीन के नेतृत्व और नेताओं पर गुस्सा नहीं आता। मैक्लोडगंज स्थित अपने आवास पर गुरुवार को हजारों लोगों के बीच अपना 88वां जन्मदिन मनाते हुए दलाई लामा ने कहा, मैंने बहुत मुश्किल वक्त सहा, लेकिन अपना इरादा और हौसला डगमगाने नहीं दिया। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। चीड़ की पत्तियों से ईंधन पैदा करने वाली ईंटों का उत्पादन करेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल सरकार नवीनीकरण ऊर्जा बायोमास के वैकल्पिक स्रोत के रूप में चीड़ की पत्तियों को उपयोग में लाएगी। इन पत्तियों का विपरीत प्रभाव कम करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के हिमालय क्षेत्र के लिए नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी केंद्र ने एक नवीन समाधान विकसित किया है। इसमें चीड़ की पत्तियों का उपयोग बायोमास ऊर्जा के विकल्प के रूप में किया जाएगा। इसको लेकर नई मशीन स्थापित की गई है। ये चीड़ की पत्तियों से ईंधन पैदा करने वाली ईंटों इत्यादि का उत्पादन करेगी।
खतरे का हाईवे नहीं रुक रहा भूस्खलन, वन वे ट्रैफिक, पहाड़ी से कभी भी गिर जाते हैं पत्थर। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर परवाणू से सोलन तक 4 लेन में लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही है। परवाणू से सोलन तक निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी लगातार भूस्खलन हो रहा है। हाईवे पर दत्तियार और सनवारा में सड़क पर वन वे आवाजाही है। आधा दर्जन जगहों में पत्थर और मिट्टी गिरती रहती है। बारिश के दौरान हाईवे पर आधा दर्जन क्षेत्र में पहाड़ी वाली लेन को बंद कर यातायात दूसरी लेन में डायवर्ट करना पड़ता है।